इस बार मोहम्मद राठी ने हर मर्यादा पार कर दी है हिंदूज को रेज बेट करने के लिए। इनफैक्ट जो लिमिट क्रॉसिंग का आखिरी स्टेज होता है ना, उसका भी एक एक्स्ट्रा लैप मारा है ये। नवरात्र के पावन दिनों में इस लोगों ने एक वीडियो निकाली है ये कहते हुए कि भगवान राम और भगवान कृष्ण मांस खाया करते थे। कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? इस आदमी ने गीता और रामायण से श्लोक उठाए, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया अपनी वीडियो में और कहने लगा कि भाई देखो, भगवान राम श्री कृष्ण तो मांस और अल्कोहल कंज्यूम करते थे। पहले मैं इस पाकिस्तान की थ्योरी डिबंक कर दूं, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ये ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है। सबसे पहला पॉइंट, संस्कृत लैंग्वेज एक बहुत ही ज्यादा वास्ट लैंग्वेज है और संस्कृत में एक ही शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे गऊ, अग्नि, मांस। मांस का मतलब हर बार जानवर का ही मीट नहीं होता, फ्रूट पल्प को भी मांस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आम का मांस। अब का खुद को तो एथीस्ट कहता है, तो तुम खुद ही समझ जाओ कि हमारे ग्रंथ तो इसने घंटा नहीं पढ़े। और इसका जो फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, वो कहां से ही पढ़ लेगा? नाम सुन के ही तुम समझ सकते हो। मोहम्मद जुबैर खुद एक बार जेल जा चुका है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुणाल कामरा का रिसर्चर है अनिर्बन भट्टाचार्य, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर भी था और तिहाड़ में 6 महीने बिता के आए ये उमर खालिद के साथ। और मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब ऐसी क्रेडिबिलिटी वाले लोग वीडियोस लेके आते हैं तो तुम समझ जाओ कि उनका एजेंडा क्या है। इनकी वीडियोस एंटी इंडिया, एंटी हिंदूज और एंटी हिंदुइज्म ही हो सकती हैं। ये प्रोपेगेंडा के दिन भर खुद प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी श्री राम को डिस्क्राइब करते हैं एज समवन हु लिव्स अ सिंपल सात्विक लाइफ एंड डज नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ मीट और अल्कोहल। और हमारे वेदास में भी ऐसे कई श्लोक हैं जो एम्फसाइज करते हैं कंपैशन और नॉन वायलेंस टुवर्ड्स अदर लिविंग बीइंग्स। एक छोटी सी चींटी को भी मारना पाप है, तो ये यहाँ पे गाय, सुअर, मुर्गी इन सब की बातें कर रहा है। एंड स्पेशली गाय के मांस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि हम सबको पता है कि गाय हिंदू धर्म में कितनी सेक्रेड है और हमारे भगवानों के वाहन तक अन्य जीव ही होते हैं और महादेव को तो हर जीव जंतु, भूत प्रेत तक सब प्यारे हैं। तो ये जो ऐसी बातें कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है? चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। हमारे ग्रंथों की ट्रांसलेशन की गई थी अंग्रेजों द्वारा एंड संस्कृत बीइंग वन ऑफ द टफेस्ट एंड द वास्टेस्ट लैंग्वेज, इन गधों को जो समझ में आया इन्होंने बाइबल की तरह उसे ट्रांसलेट कर दिया। मैक्स मूलर और ग्रिफिथ का ये इन सारी चीजों को सच मान बैठा। ये अपनी वीडियो में कहता है कि क्योंकि भगवान राम 14 सालों तक वनवास में थे तो जंगल में उन्हें और क्या ही मिलेगा खाने को। तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? अबे भूखे नंगे आदमी, नहीं मिलेगा पनीर बटर मसाला जंगल में, क्योंकि तेरी अम्मा जो पैलेस्टीन में बैठी हुई है और जंगल में तो फल फूल मिलते ही नहीं है। भगवान राम को तो बुफे चाहिए था इसकी अंग्रेज बीवी की तरह। अब आते दूसरे पॉइंट पे। भगवान राम और श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे जो कि वैष्णव हैं और वैष्णविज्म में वेजिटेरियनिज्म स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो विष्णु के अवतार हैं वो नॉनवेज या अल्कोहल कंज्यूम करें। ये चमन चटोरा अपने आप को दुनिया का सबसे महान बुद्धिजीवी इंसान समझता है और इसके हिसाब से जंगल में नॉनवेज के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। कोई पागल आदमी ही ऐसी बातें करेगा। इनफैक्ट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस टाइम का फ्लोरा इतना अलग हो, इतना और ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो कि उस समय 100 चीजें और होती हो पेड़ों से खाने के लिए, जो शायद आज एक्सटिंक्ट हो चुका है। पर कौन समझाए इस बेवकूफ को? जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है वो पहले श्रुति के फॉर्म में आए थे, लिखे नहीं गए थे। इसका मतलब है कि वो बोल के पास ऑन किए गए थे, लिखे बहुत बाद में गए हैं और बहुत से लोगों ने अपने कल्चर के हिसाब से अपनी मर्जी की चीजें इनमें ऐड कर दी हैं। तो जब तक किसी के पास भी इनका ओरिजिनल सोर्स नहीं है तब तक आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। आपका कोई भी राइट नहीं बनता ऐसी किसी भी बात को पब्लिक में प्रेजेंट करने का। ये साफ साफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का काम किया है हरामखोर ने, जिसे ब्लास्फेमी भी कहते हैं। किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से देना आर्टिकल 293 सी के अंडर पनिशेबल है और जो ये काम इसने किया है वो सरासर इलीगल है। हिंदुइज्म एक स्टाइल ऑफ लिविंग सिखाता है जहां पर खाने पर खासकर ध्यान दिया गया है। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग
वेजिटेरियन खाने को सात्विक खाना माना गया है और श्री कृष्ण खुद सात्विक खाने की बातें करते हैं। हिंदुइज्म में सर्वाइवल की भी बात हुई है और कर्मा की भी, सही चीज की भी बात हुई है और गलत चीज की भी। तो ये साफ है कि अगर वेजिटेरियन खाने को सात्विक माना गया है तो हिंदुइज्म में नॉनवेज खाने को क्या माना गया होगा, ये आप खुद ही समझ लो। हाँ, ये बात भी सच है कि कई मंदिरों में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है और उनका प्रसाद बांटा जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में भी कई बार मांस का उपयोग किया जाता है, पर इसे सही कह देना बिना किसी ओरिजिनल सोर्स के बिल्कुल गलत है। इससे तुम एक चीज ये पूछो कि इस्लाम पे ये क्यों नहीं टिप्पणी करता, क्योंकि इसको खुद डर है सर तन से जुदा टेक्नोलॉजी का। जस्ट बिकॉज हिंदूज एक सॉफ्ट टारगेट है तो ये सुअर अपनी गू वाली उल्टी कर देता है यहाँ के। इसकी बीवी तो फॉरेनर है, उसके तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती होगी सुअर के बेकन और क्या बोलते हैं उसको, हैम और पेपरोनी के बिना। तो फिर ये सुअर अपने जमाती भाइयों को क्यों नहीं बताता सुअर खाने के फायदे? क्योंकि गर्दन के ऊपर इसको अपना सर भी तो चाहिए भौ भौ करने के लिए, और इसलिए ये सारे पंगे हिंदुओं से लेता है। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि इस साले को मिर्ची क्यों लगी है। ये सिर्फ केरला स्टोरी के बीफ वाले सीन की वजह से नहीं है। असली मिर्ची इसको उन 14 लोगों की गिरफ्तारी से लगी है जो वाराणसी में गंगा में बैठ के अपना रोजा खोल रहे थे मीट खा के। इस सुअर की औकात नहीं है कि रमजान के दिनों में ये एक ऐसी वीडियो बना दे जिसमें ये सुअर को प्रमोट कर रहा हो, या ये कह दे कि इस्लाम में सुअर हराम ही नहीं है, या फिर इस्लामिस्ट खाते थे सुअर पहले सर्वाइवल के लिए। पर नवरात्र के दिनों में ये भड़वा ऐसी हरकतें कर सकता है क्योंकि ये एक नंबर का नीच गलीच आदमी है, और इस नीचता के बाद इसको अपने पॉइंट को और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रूव करना था, लोगों को मैनिपुलेट करना था, तो इसने पीयू की एक रिपोर्ट दिखा दी। पीयू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56, आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। जिसमें ये कहने लगा कि देखो भाई 40-50% ब्राह्मण तो नॉनवेज खाते हैं, और इस चीज से ये इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा था। पर इस झंड फकीर आदमी को ये नहीं पता कि अगर कोई चीज नंबर में ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली सही नहीं हो जाती। हिंदू धर्म में इसको अभी भी गलत ही माना जाएगा। जब 90% दुनिया के टेररिस्ट एक ही मजहब से आते हैं तब तो ये बोलता है कि नहीं, इनका मजहब इसे ये नहीं सिखाता। तो सिंपल है दैट इवन इफ टुडेज हिंदूज आर कंज्यूमिंग मीट, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुइज्म मीट खाना प्रमोट करता है या सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सेम चीज नॉनवेज खाने वाले हिंदूज भी मानते हैं और अपने होली डेज पे नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जैसे कि श्रावण हो गया, नवरात्र हो गए, दिवाली हो गई, एकादशी हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार, ऐसे कई दिनों पे एक हार्डकोर हिंदू नॉन वेजिटेरियन भी नॉनवेज नहीं खाता। पर ये आदमी जो दिन भर गोबर गोबर करता रहता है, असली में सबसे ज्यादा गोबर इसी ने चाट लिया है। सबसे बड़ी बात, इसकी वीडियो इसी बकवास पे खत्म नहीं हुई। इस वीडियो में इसने मुस्लिम्स को अपीज करने की भी कोशिश की है। राजस्थान की रबाड़ी कम्युनिटी को मुसलमान कह दिया। ये है इस चोमू की रिसर्च और क्रेडिबिलिटी। रबाड़ी समाज पूरे तरीके से हिंदू है और डेयरी और कैटल का काम करता है। पर इसने ये पॉइंट क्यों बोला? जबरदस्ती अपनी जनता को मैनिपुलेट करने के लिए कि इस्लामिस्ट भी गाय का कितना ध्यान रखते हैं। ये पॉइंट एस्टैब्लिश करना था को, और इसके लिए इसने रबारी समाज को मुसलमान बना दिया। जब रबारी समाज ने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया तो इसने वो पार्ट अपनी वीडियो से ट्रिम कर दिया, पर तुम यहां देख सकते हो। राजस्थान में ये हाल है कि रबारी समुदाय के लोग रहते हैं जो मुसलमान होकर भी गाय का सम्मान करते हैं, बीफ खाने से परहेज करते हैं क्योंकि वो खुद डेयरी फार्मर्स हैं। 20-30 लोगों की टीम रख के फिर क्या कर रहा है भाई? थोड़ा सा रिसर्च कर लेता। और जो तुमने वीडियो डाला है, प्लीज निवेदन है कि उस वीडियो को ट्रिम कर दो, क्योंकि इससे पूरी की पूरी रबारी कम्युनिटी की भावनाओं का आहत होती है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लिब्रांडू हिंदूज हैं उनका शीघ्र पतन हो चुका है। ये वीडियो देख के वो फर्दर मैनिपुलेट हो चुके हैं इस वीडियो से, और ये मान के बैठ चुके हैं कि हाँ, हिंदू धर्म में तो नॉनवेज खाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब आप लोग मेरी मदद करो इस आदमी के इस झूठे नैरेटिव को डिबंक करने में बाय शेयरिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।